भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे गोवत्सा जीवकान ग्रंथराज का। और जो तीसरी मार्गणा है काय मार्गणा, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कल काय शब्द का जो अर्थ है, उसमें कारण की अपेक्षा काय किसे कहा गया है, कार्य की अपेक्षा से काय किसे कहा गया है, इन सब की चर्चा हमने करी। और इसके 6 भेदों के नाम को भी हमने देखा। यहाँ पर और एक चर्चा आती है, वो ये है कि स्थावर और एकेंद्रिय, इन दोनों में फर्क क्या है। कहां पर एकेंद्रिय लगाना, स्थावर कहां पर लगाना। जब हम स्थावर कहते हैं तो भी 5 स्थावर की चर्चा चलती है। जब हम एकेंद्रिय बोलते हैं तो भी उन्हीं 5 जीवों की चर्चा चलती है। हाँ या ना? बिल्कुल। तो स्थावर और एकेंद्रिय में क्या अंतर है? तो आचार्य भगवान कहते हैं एकेंद्रिय भी नामकर्म ही है और स्थावर भी नामकर्म है, किंतु एकेंद्रिय नामकर्म में इंद्रिय की मुख्यता है। इंद्रिय की मुख्यता है। और स्थावर नाम कर्म में किसकी मुख्यता है? स्थावर नाम कर्म में काय की मुख्यता है। बोलिए ज्ञान योगी आचार्य भगवंत श्री विद्यानंद जी महामुनिराज की जय। आचार्य जी अ, उपस्थित हो चुके हैं, को होस्टिंग दे गई है महाराज जी यहाँ से आपको। तो एकेंद्रिय और स्थावर, इनमें क्या फर्क है? एकेंद्रिय में जाति नाम कर्म की अपेक्षा इंद्रिय की मुख्यता से वहां पर उसके आधार पर वर्णन हो रहा है। और स्थावर जब आप कह रहे हो तब काय की अपेक्षा से वर्णन हो रहा है, स्थावर नाम कर्म की अपेक्षा से वर्णन हो रहा है। ठीक है, वहां पर उसको एक इंद्रिय है इस विषय को गौण किया गया। किंतु ऐसे जीव पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, इनसे संचित, इन वर्गणाओं से संचित शरीर को धारण करते हैं, ये यहां पर मुख्यता होगी जब हम उनको स्थावर कहते तब। बात समझ में आ रही? बड़ी जीव एक ही है, उसको अलग अलग अपेक्षाओं से कह रहे हैं। यहां पर एक प्रश्न उठता है। रतनचंद मुक्तार जी ने बड़ी सुंदर चर्चा अपनी टीका में की है। पंडित जी प्रश्न उठाते हैं कि औदारिक और शरीर नाम कर्म, ये जो दो है, एक तो शरीर नाम कर्म की वजह से उसका भेद, औदारिक नाम कर्म हमें मिल चुका है, तो इसी से हमें औदारिक काय मिलना चाहिए, संचित होना चाहिए। तो औदारिक शरीर और शरीर नाम कर्म की वजह से, उसके उदय की वजह से जो जीव की पर्याय होती है उसे काय क्यों नहीं कहा? समझ में आ गया? आचार्य भगवान ने काय की व्याख्या कैसे करी थी? तो जाति नाम कर्म के अविनाभावी त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से जो जीव की पर्याय होती है, तो उन्होंने त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से होने वाली पर्याय को काय कहा। पंडित जी प्रश्न उठा रहे हैं कि औदारिक शरीर, क्योंकि आप इस पर्याय से क्या करने वाले हो? इस पर्याय से उन्हीं औदारिक वर्गणाओं को आप संचय करने वाले हो, शरीर बनाने वाले हो। तो फिर आपने ऐसी क्यों व्याख्या नहीं करी औदारिक शरीर की अपेक्षा से? फिर औदारिक शरीर और शरीर नाम कर्म, इन दोनों के उदय की वजह से जो जीव की पर्याय होती है उसे काय कहना चाहिए। बात समझ में आ रही है? प्रश्न समझ में आ गया? अब इसके लिए आचार्य भगवान उत्तर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सहकारी रूप में जब तक पृथ्वी आदि नाम कर्म का उदय नहीं होता है, तब तक औदारिक और शरीर नाम कर्म से सिर्फ 9 कर्म वर्गणाओं का संचय नहीं हो सकता। मतलब शरीर नाम कर्म और औदारिक नाम कर्म की वजह से कौन सी वर्गना लेना है, यह निर्णय हो रहा है। और उनको संचित करने का जो कार्य है, उनको संचित करने के लिए जो पात्रता योग्यता चाहिए, वो मुख्यता से पृथ्वी नाम का जो स्थावर कर्म है, स्थावर नाम कर्म है, उसके उदय से होता है। तो जब तक उसकी सहायता नहीं मिलती है, तब तक उस पुद्गल वर्गणाओं को संचित नहीं किया जा सकता। और इसीलिए स्थावर नाम कर्म का उदय इसको प्रधान कर दिया और बाकी सभी को वहां पर गौण कर दिया या उसको सहकारी रूप में रख दिया। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा सूक्ष्म विषय है, तो समझने का प्रयास करो। ठीक है? क्योंकि हमारी भूख जो है ना ज्ञान की, वो बढ़ानी है। हाँ, 5 प्रकार के स्थावर होते हैं, इतना जानने मात्र से हमारा अगर सैचुरेशन हो जाता है, हमारी भूख मिट जाती है, ऐसा मत करो। हमारी भूख को बढ़ाना है, नई नई चीजें प्राप्त हो रही है।
अब क्योंकि भूख लगेगी तभी तो आप भोजन करोगे, खाया ना। अगर भूख ही नहीं लगेगी, पेट में जगह ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे? सामने परोसा जा रहा है तो भी आप क्या कहेंगे? नहीं, हमें भूख नहीं। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अकेले शरीर नाम कर्म के उदय से या औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से नो कर्म पुद्गल वर्गणाओं को संचित किया नहीं जाता, उनको इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। उसके लिए पृथ्वी नाम का जो नाम कर्म है, जो स्थावर नाम कर्म का भेद है, पृथ्वी स्थावर नाम कर्म, उसको चाहिए चाहिए। उसके बिना उसको संचय करने की, नो कर्म पुद्गल वर्गणाओं को संचय करने की पात्रता जीव में नहीं आती है। अगली शंका उठा रहे फिर। वो कह रहे हैं कि कार्बन काय योग में स्थित जीव, ऐसा जीव जो कार्बन काय योग में स्थित है। अब कार्बन काय योग में स्थित कैसे है? अभी तक योग मार्गना में हम नहीं पहुंचे, फिर भी जितना आप लोगों को पता है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। कार्बन काय योग में स्थित कब रहता है जीव? विग्रह गति में मुख्यता से, और नहीं तो समुद्घात में आदि। अब समुद्घात तो बड़ी ऊंची चीज हो गई, कम से कम विग्रह गति की बात करते हैं। तो विग्रह गति में क्या है? पृथ्वी आदि के द्वारा संचित नो कर्म पुद्गल का अभाव है कि नहीं है? देखो, आपने व्याख्या में किसको प्रदान कर दिया? आचार्य भगवान ने पृथ्वी नाम के स्थावर नाम कर्म के उदय को वहां पर उन्होंने मुख्यता से कारण के रूप में वहां पर प्रदान कर दिया। और काय किसे कहा? उससे प्राप्त जो नो कर्म पुद्गल वर्गना है, जो शरीर है, उसको काय कह दिया। तो यहां पर प्रश्न उठाया पंडित जी ने, तो विग्रह व्यक्ति में तो शरीर है ही नहीं है क्या? औदारिक शरीर है? बोलो, नहीं है। तो वहां पर तो जीव नो कर्म वर्गनाओं को संचित कर रहा है क्या? विग्रह गति में नहीं। वो तो उपपाद स्थान पर जब पहुंचेगा, वहां पहुंचने के बाद में फिर वो नो कर्म वर्गनाओं को लेना शुरू करेगा, पर्याप्ति की पूर्णता के बाद में। आया ना? क्योंकि शरीर पर्याप्ति, पर्याप्त आहार, पर्याप्ति, इनकी पूर्णता के बाद में वो खींचना चालू करेगा। इसका मतलब विग्रह गति में तो नहीं खींचता है, न संचित करता है। तो फिर अगर ऐसी परिस्थिति में क्या जीव को अकाय कहेंगे? क्योंकि जीव अकायपना हो जाएगा जीव का। आ रही बात समझ में? पर्याप्ति के पश्चात तो जीव का कायपना है, जीव के पास शरीरपना है। किंतु अगर आप जिस व्याख्या को लेकर के चल रहे हो, संचित आदि करने की अपेक्षा से, वो तो विग्रह गति में नहीं है। तो फिर क्या जीव को विग्रह गति में अकायपना कहा जाएगा? और अकाय कौन होते हैं? कौन होता है? सिद्ध भगवान की जयमाला किसको याद आ रही? क्या पुरानी प्राचीन वाली सिद्ध भगवान को? उसमें निकाय शब्द आता है। सुधाम विबोध विनाम, है ना? प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह, ये जो जयमाला है उसमें भगवान को निकाय भी कहा गया, विकाय भी कहा गया। मतलब काय से रहित कहा गया। सिद्ध भगवान काय से रहित होते कि नहीं होते हैं? होते हैं। फिर विग्रह गति में अकायपना आ जाएगा तो क्या सिद्ध भगवान बन जाएंगे विग्रह गति में हम जीव? बोलो। हाँ, तो ये प्रश्न उठाया पंडित जी ने। अब आचार्य भगवान उसका समाधान दे रहे हैं, ऐसा मत समझना नहेश दोषः। क्यों? क्योंकि नो कर्म रूपी पुद्गलों के संचय का कारण पृथ्वी आदि कर्म सहकृत, उसके सहकारिता से औदारिक आदि नाम कर्म का सत्व कार्बन का योग रूप अवस्था में भी पाया जाता है। क्या कह रहे हैं? भले अभी तक उस जीव ने जो विग्रह गति में है, उसने नो कर्म वर्गणाओं को संचित करना नहीं शुरू किया है, क्योंकि उस कर्म का उदय नहीं है। किंतु क्या उस कर्म का सत्व नहीं है? जो कर्म दो समय के बाद में उदय में आने वाला है, तो क्या विग्रह गति में उस कर्म का सत्व नहीं होगा? क्या सत्व मतलब आत्मा में वो विद्यमान है या नहीं है? आत्मा में विद्यमान है। और सत्व होने से उस कर्म का प्रभाव होता है कि नहीं होता है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का सत्व।
जो रत्न की वृष्टि करा रहा है, उस तीर्थंकर भव को प्राप्त करने से पहले 6 महीने नरकों में परकोटा तैयार करा रहा है। तो सत्व ही तो काम कर रहा है वहां पर, तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति कहा है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि कार्बन कायोग में जो जीव स्थित है, भले वो साक्षात नौकर्म पुद्गलों का संचय नहीं कर रहा है, शरीर का संचय नहीं कर रहा है, किंतु पृथ्वी आदि जो सहकारी कर्म है, मतलब स्थावर कर्म जो है, उसका उसी अवस्था में, कार्बन कायोग की अवस्था में भी सत्व होता है, और इसीलिए उस अपेक्षा से उस अवस्था में भी जीव को कायपना प्राप्त होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो सत्व की अपेक्षा उसको आचार्य भगवान ने यहां पर सिद्ध कर लिया। हाँ प्रबोध जी, और एक दो प्रश्न लेंगे, फिर उसके बाद मैं आता हूं कि इसी शंका का विस्तार और आगे वहां पर करा गया है। अब वो कहते हैं, पंडित जी छोड़ नहीं रहे, पंडित जी बोलते हैं क्या काय का इस प्रकार लक्षण करने से पहले जो दोष दिया गया था वो दूर नहीं होता है? मतलब इस प्रकार भी जीव के कार्बन काय अवस्था में अकायपने की प्राप्ति होती है। तो आचार्य भगवान कह रहे नहीं, क्योंकि योग रूप आत्म प्रवृत्ति से संचित हुए कर्म रूप पुद्गल पिंड का कार्बन काय योग अवस्था में भी सद्भाव पाया जाता है। अब ये बड़ी आगम की भाषा है, थोड़ा सा हम उसको नरम करें तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कार्बन कायोग की अवस्था जब होती है तब ज्ञानावरण आदि आठों कर्मों का सद्भाव तो है, मतलब कार्बन वर्गणाएं चूंकि वहां पर है तो कार्बन वर्गणाओं की वजह से कायपना बन जाता है। क्योंकि शरीर कौन कौन से है? औदारिक है, वैक्रिक है, आहारक है, तेजस है, और कार्बन भी तो है। और विग्रह गति में जब जीव का कार्बन का योग जहां पर स्थित है वहां पर उसके साथ में 8 कर्मों का सद्भाव है, मतलब 8 कर्मों के द्वारा जीव के साथ में कार्बन वर्गना रूपी शरीर निर्माण हुआ है, शरीर की उपलब्धता है, और इसीलिए इससे भी सिद्ध होता है कि जीव के पास में काय होती है कब? विग्रह गति आदि कार्बन का योग में स्थित जो अवस्था है उसमें भी जीव के पास में कायपना है। अच्छा, अब शंका ऐसी करी कि पृथ्वी कायिक का अगर आप ऐसा लक्षण करोगे तो कार्बन काय योग में स्थित जीव का पृथ्वी कायिकपना नहीं बन सकता, क्योंकि अभी तक उसने शरीर का धारण किया, सिर्फ सत्व है उसके पास। पृथ्वी नाम कर्म का, स्थावर नाम कर्म का उसके पास सत्व है, साक्षात तो उसने पृथ्वी का शरीर धारण किया है क्या? कार्बन का योग में विग्रह गति में नहीं किया, तो आप उसको क्यों कह रहे हो पृथ्वी नाम कर्म की अपेक्षा से? क्योंकि ये अभी तक पंडित जी उसको अपनी पूरी जिज्ञासा को शांत कराना चाहते हैं। अब आचार्य भगवान कहते हैं जिस प्रकार जो कार्य अभी नहीं हुआ है उसमें भी ये हो चुका है, इस प्रकार का उपचार किया जाता है। नई गम ने लगा दिया, दुकान में सेठ जी का बेटा आ गया तो लोगों ने क्या बोला? छोटे सेठ जी आ गए। वो सेठ जी है क्या? नहीं है। मास्टर जी अभी तक स्कूल पहुंचे नहीं है, 11 बजे की स्कूल है और घर में भोजन कर रहे हैं, तो भी किसी ने देख के क्या बोला? मास्टर जी भोजन कर रहे हैं। तो मास्टर जी कब होंगे? जब सिखाते हैं तब साक्षात मास्टर जी है। अभी सिखा रहे हैं क्या? अभी तो भोजन कर रहे हैं। तो भी आगे चलकर स्कूल में जाकर के ये पढ़ाएंगे तो उस अपेक्षा से अभी से आप उनको मास्टर जी कह रहे कि नहीं कह रहे हो? हम तीर्थंकर भगवंतों को हर रोज प्रतिष्ठापन क्रिया के बाद में नमोस्तु करते कि नहीं करते हैं? आढ़ाई द्वीप संबंधी सर्व तीर्थंकर भगवंतों को नमस्तु, मतलब जो भूतकाल में हुए उनको तो है, वो तो साक्षात हो गए, वर्तमान काल के भी साक्षात 24 हो गई है, किंतु महापद्म भगवान को नमोस्तु करते कि नहीं करते? अरे अभिषेक भी करते, पूजन भी करते हैं, उनकी प्रतिमाएं भी बन चुकी है। और कब बनी है? आज की नहीं है। भरत चक्रवर्ती महाराज ने कैलाश पर्वत के ऊपर 72 जिनालयों का निर्माण किया और उसमें रत्नों की प्रतिमाओं को विराजमान किया।
72 में भूतकालीन 24 भी है, वर्तमानकालीन 24। तो भरत चक्रवर्ती के समय में जब भरत चक्रवर्ती ने जब वर्तमान 24 की भी जो प्रतिमा लगाई, तो तब महावीर भगवान की भी प्रतिमा लगाई होगी, आदित्यनाथ भगवान की भी लगाई होगी, है ना, चंदा प्रभु भगवान की भी लगाई होगी। बट तब भरत चक्रवर्ती के समय में चंद्रप्रभु भगवान हुए थे क्या? नहीं थे। उनके लिए तो वो भविष्य में होने वाले, मतलब उनके बाद में होने वाले तीर्थंकर थे। अजितनाथ भगवान हुए थे क्या? नहीं हुए थे। महावीर भगवान हुए थे क्या? नहीं हुए थे। भूत भविष्य में होने वाले महापद्म भगवान, अनंतवीर भगवान नहीं हुए थे, फिर भी उनकी प्रतिभाएं विराजमान करी, अभिषेक पूजन के साथ अष्टद्रव्य से पूजन करी, नमोस्तु करी कि नहीं करी? तो फिर कैसे करी? तो इसको भविष्य में होने वाला, मतलब भविष्य की अपेक्षा, नैगम नय की अपेक्षा से वर्णन होता है। इसी चीज को आचार्य भगवान यहां पर दोहरा रहे हैं। वो कहते कि जो कार्य अभी नहीं हुआ है उसमें ये हो चुका, इस प्रकार का उपचार किया जाता है, मतलब उस अपेक्षा से वर्णन किया जाता है। उसी प्रकार कार्बन का युग स्थित जीव को, जो पृथ्वी का एक जीव है, अभी तक उसने पृथ्वी का शरीर धारण नहीं किया है, किंतु वो थोड़े ही समय में, बस कुछ समयों में जाकर के पृथ्वी रूपी शरीर को धारण करने वाला है, पक्का है। क्योंकि विग्रह गति में आते ही उसके तिर्यंच आयु, उसके साथ में तिर्यंच गति, इन सब का उदय हो चुका है कि नहीं चुका है, उसका वो पृथ्वी कायिक का भव शुरू हो चुका है कि नहीं हो चुका है, वो उसका वर्तमान भव है। कुछ समयों के पश्चात वो शरीर भी धारण करने वाला है। उसका उपचार करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि उसकी पृथ्वी का एक संज्ञा बन जाना कोई दोष नहीं है। अर्थात जो जीव पृथ्वी का एक नाम कर्मोदय के वशवर्ती है, वशवर्ती है मतलब उसके आश्रय से है, उसका होने वाला ही है, तो उसे भी पृथ्वी का ही कहने में कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार जल का ही आदि को भी जान लेना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मुख्यतः चर्चा कायपना और अकायपना जिस प्रकार से व्याख्या की है, उसके ऊपर गोमटसार जीव कांड की अपेक्षा से थोड़ा सा विषय सूक्ष्म में जाते हुए पंडित जी ने इस प्रकार की शंका समाधान को रखा हुआ है। हाँ, अब प्रभु जी आपकी क्या बात है, बोलिए। नहीं, हो गई। यहाँ जाके मतलब यही जिज्ञासा का समाधान हो गया लास्ट में जो आपने कहा, उपचार उसी से जो और है। उसके भविष्य नैगम नय की अपेक्षा से ये हाँ, वर्णन किया गया है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, अरविंद जी बोलिए। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। इसको अविनाभावी बोल सकते हैं, ये जो पृथ्वी और पृथ्वी का की जो बात कर रहे हैं अपन भविष्य में जो मतलब होने वाला है, तो अविनाभावी अविनाभावी भी बोल सकते हैं इसको, जो क्योंकि अपेक्षा से कहते हैं। एक ही जीव की पर्याय है, हम्म। एक ही जीव की पर्याय है। हम्म। अविनाभावी मतलब यहाँ पर निश्चय भावी हो जाएगा, मतलब ये अभी कुछ ही समय में ये पर्याय उसकी प्रकट होने वाली है, इस अपेक्षा से वर्णन हो जाएगा। किंतु अविनाभावी शब्द कहां पर लगाया जाता है? इसको लगाने में कोई दोष नहीं हाँ, कहूंगा, वही बोलता हूँ, मैं अच्छे वही से बोलता लगा हूँ। सकते हैं, हाँ, ये है तो ही होने वाला। चाहिए। तो यहाँ पर ज्यादा संयुक्तिक होता है नैगम नय, क्योंकि किस अपेक्षा से आपका कथन है, इस अपेक्षा से वहां पर उसकी प्रधानता है, इसीलिए नैगम नय को प्रधान करके यहाँ पर उसको उसको बोला जाता है। ठीक है। ठीक है, चलिए, सबके समझ में आ रही है बातें, क्लियर हो रहा है? चलिए, अब पंडित जी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं? पृथ्वी आदि कर्म तो असिद्ध है। वो क्या कह रहे हैं? पृथ्वी नाम का कर्म तो असिद्ध है, इसको सिद्ध कैसे करोगे? तो आचार्य भगवान कहते नहीं, क्योंकि पृथ्वी का एक आदि कार्य का होना अन्यथा नहीं बन सकता है। वो कह रहे कि भाई स्थावर नाम कर्म तो हमने सुना, किंतु पृथ्वी नाम का स्थावर कर्म होता है, इसको कैसे माने, इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो आचार्य भगवान उत्तर देते हैं, फिर आप बताइए, पृथ्वी स्थावर नाम कर्म का उदय तो है, किंतु पृथ्वी का ही शरीर धारण करना है, जल का नहीं, ये किससे सिद्ध होगा, ये किससे निश्चय करेंगे? उसका निश्चय, क्योंकि कार्य तो होते हुए दिख रहा है, स्थावर की अपेक्षा से 5 अलग अलग कार्य होते हुए दिख रहे हैं, तो उन 5 कार्यों का कारण किसे मानेंगे? क्योंकि कार्य तो हो रहा है, तो उसका कार्य मानने के लिए किसी न किसी चीज के आधार की जरूरत है कि नहीं है? तो वो कारण जो है, वो जो आधार है, वही ये पृथ्वी नाम कर्म है, और इससे ही पृथ्वी आदि नाम कर्मों की अस्तित्व की सिद्धि हो जाती है, क्योंकि उसका कार्य हमें स्पष्ट दिखता है।
फिर अब पंडित जी ने थोड़ा सा अपना ट्रैक बदल दिया। अब वो क्या पूछ रहे हैं, उनको याद आ गई पाठशाला में पढ़ाई पढ़ाई जाने वाली व्याख्या। क्या है? बोले स्थावर की व्याख्या तो स्थानशील होना, अर्थात ठहरना, जिनका स्वभाव है वो स्थावर है, ऐसी व्याख्या बताई जाती है। तो इस व्याख्या के अनुसार स्थावर का स्वरूप क्यों नहीं कहा गया? तो स्थावर की व्याख्या ऐसे क्यों नहीं कही गई आगम में कि जिसका ठहरना स्वभाव है, जिसका स्थानशील होना स्वभाव है, वो स्थावर। तो अब आचार्य भगवान इस प्रकार से उसका उत्तर दे रहे। वो कहते हैं अगर ऐसा लक्षण मानेंगे किसका? स्थावर का, तो फिर वायुकायिक, अग्निकायिक और जलकाय इन जीवों का दोष आ जाएगा, उनमें अस्थावरत्व का प्रसंग आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वायु एक जगह से दूसरी जगह गमन करती है, अग्नि एक जगह से दूसरी जगह गमन करती है, जल एक जगह से दूसरी जगह पर गमन करता है। तो फिर क्या उनको, वो तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उनको उसका तो ठहरने का स्वभाव नहीं है, तो क्या उनको अस्थावर कहेंगे? उनकी गिनती त्रस में आ जाएगी। तो पंडित जी कहते हैं नहीं, अब बात क्लियर हो रही है कि इस प्रकार से नहीं कर सकते। अब शंका और आगे ले रहे हैं। अब उनको याद आ रही है पंचास्तिकाय की गाथा। पंडित जी को याद आ रही है पंचास्तिकाय की गाथा क्रमांक 111। ठीक से सुनना, पंचास्तिकाय की गाथा क्रमांक 111। क्या है गाथा? वो बता रहे हैं वहां पर कि वायुकायिक और अग्निकायिक इनको अस्थावर पदा प्राप्त होता है तो होने दीजिए। क्या कह रहे हैं? अभी अभी आचार्य भगवान ने बताया कि अगर आप ऐसी व्याख्या करोगे कि ठहरने का स्वभाव नहीं है, इसलिए वायु का एक, अग्नि का एक, जल का एक जीव जो है उनको स्थावर पना नहीं होगा। तो पंडित जी बोलते ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी आगम में इनको त्रस कहा है। क्या कह रहे? वैसे भी आगम में इनको त्रस कहा है। तो आचार्य भगवान पूछ रहे कौन से आगम में इनको त्रस कहा है? तो पंडित जी बता रहे हैं तित्थावरतन योग अनिलान अनिलानल कायतस्तेसा मन परिणाम विरहिदा जीवा ए इंदियाणेया। पंचास्तिका की गाथा क्रमांक 111 आचार्य पंडित जी बता रहे हैं। देखो क्या गाथा आ रही है। ती मतलब उन्हें थावर तनुजोगा, और आगे क्या मतलब तीन जो है वो स्थावर, ती मतलब क्या है, ती मतलब तीन, थावर तनुजोगा उनको स्थावर काय कहा गया, और अनिलानल काइया, अनिल लानल, अनिलानल कान्या मतलब क्या है, अग्नि और वायु, ये दो को क्या कहा, ये तेसु तसा मतलब उनको त्रस कहा। तो ये इस प्रकार से है। और आगे क्या कहा, मन परिणाम विरहिता जीवा ए इंदिया नैया मतलब जो जीव मन परिणाम से रहित है, मतलब ये पांचों वो एक केंद्रीय है, ऐसा पंचास्तिकाय में आ गया। तो चलो ये पांचों को एक केंद्रीय तो कहा, किंतु तीन को स्थावर कहा और दो को त्रस कहा पंचास्तिकाय में। अब पंडित जी ने गाथा भी बता दी। आचार्य भगवान कह रहे हैं नहीं, क्योंकि इस आगम सूत्र का निर्णय नहीं हुआ है। पंचास्तिकाय में ये जो गाथा आई है ये मूल दिगंबर आमनाय की गाथा है या कोई दूसरे जगह से ये गाथा आई है? क्योंकि आप सबको पता है कि दिगंबर आमनाय को छोड़ करके और एक मूल पंथ भी दिगंबर जैन आमनाय में है, और जिन्होंने द्वादशांग की रचना की है, उनके द्वादशांग की रचना किसने की? उनके मान्य आचार्यों ने की, वो केवली भगवान की रचना नहीं है, तो छद्मस्त ने की हुई वो रचना है। तो क्या उसमें से कोई गाथा हमारे आगम में आई है? इसका निर्णय नहीं हुआ है, इसीलिए उसको आगम नहीं मान सकते इस गाथा को। और इतना ही नहीं, तो षट खंडागम के सत प्ररूपना के सूत्र क्रमांक 44 के साथ में इसका विरोध आता है। अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इस प्रकार की चर्चा होती है। षट खंडागम के सूत्र के साथ में उसकी तुलना हो रही है सत प्ररूपना के साथ में।
44 नंबर की गाथा यहां पर आचार्य भगवान दे रहे हैं। तस्काइया बे इंदिय पहुड़ी जाव अजोगी केवलित्ती। क्या कह रहे हैं? तस्काइया, त्रस्काय कौन कौन है? त्रस्काय षटखंडागम के सत्प्ररूपना में अस्तित्व प्ररूपना में कह रहे हैं कि त्रस्काय कौन कौन है। तो कह रहे हैं बे इंद्रिय पहुड़ी जाव अजोग केवलित्ती, मतलब 2 इंद्रिय से लेकर अयोग केवली तक के जीव, सिर्फ पंचेंद्रिय नहीं कहा, क्योंकि पंचेंद्रिय कहते हुए फिर कंफ्यूजन वाली बात है, संयोग केवली अयोग केवली को त्रस कहेंगे कि नहीं कहेंगे। इसलिए अयोग केवली तक 14वें गुण स्थानवर्ती तक पंचेंद्रिय जितने भी है उन सभी को त्रस कहते हैं, ऐसा आगम में कह दिया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? बचे हुए सारे के सारे स्थावर है। और फिर आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं कि आप जिस गाथा की बात कर रहे हो उसके उत्तरार्ध में ये कह दिया है कि मन परिणाम विरहिता जीवा ए इंद्रिया ने, मतलब ये पांचों भी जो है ये मन परिणाम रहित रहते हैं, वो मन रहित रहते हैं, और इन्हीं को एकेंद्रिय कहा है, इन्हीं को एकेंद्रिय कहा है। मतलब पांचों के पांचों स्थावरों को एकेंद्रिय कहा है, और चूंकि एकेंद्रिय और स्थावर ये एक ही है, ये पारिशेष न्याय से सिद्ध होता है, अविनाभावित्व की अपेक्षा से सिद्ध होता है। इसीलिए पांचों भी जीव स्थावर ही है, उनको त्रस नहीं कहा जाता। बात समझ में आ रही है कि पंचास्ति गाय की गाथा पे क्यों आचार्य भगवान यहां पर आपत्ति जता रहे हैं? क्योंकि वो सीधे सीधे षटखंडागम के सूत्र का आधार लेकर के यहां पर बता रहे हैं। अब आगे कहते हैं, अगर स्थानशील स्थावर होते हैं इस प्रकार से अगर निरुक्ति की व्युत्पत्ति कर देंगे तो फिर जो स्वयं एक जगह पर बहुत सारी चीजें जो ठहर जाती है, जिनका ठहरने का स्वभाव है, वो सारे के सारे स्थावर के नाम को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे गौ शब्द की व्युत्पत्ति की प्रधानता से अर्थ लिया जाता है, गौ शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, किंतु गौ मतलब गाय, ये जैसे प्रधानता से अर्थ दिया जाता है, वैसे ही यहां पर पृथ्वी अप तेज वायु और वनस्पति ये पांचों ही स्थावर नाम कर्मोदय की कारण स्थावर है, ना कि स्थानशील होने की अपेक्षा से स्थावर है। और त्रस नाम कर्म के उदय से जिन्होंने त्रस पर्याय को प्राप्त कर लिया है वे त्रस है, ये आगम सम्मत बात हो जाती है। अब इसी को और आगे पंडित जी खींच रहे हैं। पंडित जी क्या बोल रहे हैं? अब बोलते हैं त्रसी उद्वेगे, क्या कहते? त्रसी उद्वेगे, इस धातु से त्रस शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो उद्विग्न जो है वो त्रस है। त्रसी कौन है? जो उद्विग्न है। और उद्विग्न का अर्थ क्या होता है? भयभीत होकर भागने वाला, भयभीत होकर भागने वाला। तो इसीलिए उनको त्रस कहा गया है। तो आचार्य भगवान कहते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि गर्भ में स्थित जो जीव है, गर्भज कौन होते हैं? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय होते हैं क्या? नहीं, पंचेंद्रिय होते हैं। मतलब गर्भज नियम से त्रस होते कि नहीं होते हैं? तो गर्भ में जो जीव है वो किसी चीज से भयभीत होकर के भागता है क्या? भयभीत होकर के माता के गर्भ से बाहर चला जाता है क्या? नहीं। अंडे के अंदर जो जीव है, अंडज किसके होते हैं? गर्भजन्म का ही तो अंडज भेद है, और वो भी पंचेंद्रिय का ही भेद है, मतलब त्रस का भेद है। तो अंडे के अंदर जो जीव है क्या वो भाग सकता है? और जो मूर्छित हो चुका है, जो सोया गया है, जो सो गया है, ऐसे पंचेंद्रिय जीव, ऐसे त्रस जीव में भी ये लक्षण घटित नहीं होते कि ये भयभीत होकर के भागने वाले हैं, इसलिए इनको त्रस कहते हैं। अतः इनके अत्रसत्व का प्रसंग आ जाएगा। इसीलिए चलने और ठहरने की अपेक्षा त्रस और स्थावर इनकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। नीना दोषी दीदी हमारे है क्या आज? या जो जो पाठशाला चलाते हैं, वो जितने भी हमारे स्वाध्यायी पाठशाला चलाते हैं अपनी जगह पर, इस चीज को याद रखना। बच्चों को समझाने के लिए कहीं किसी ने बिल्कुल ऐसी व्याख्या करी है कि जो
खुद की जान बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते वो त्रस, नहीं तो वो स्थावर। ये बहुत बालबोध की है, ये आगम की व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन चीजों को हमें जानना चाहिए। अब यहां से आगे, अगर इसके ऊपर आपकी कोई शंका है, जिज्ञासा है, तो हम लोग चर्चा करेंगे। यहां से आगे स्थावर काय के भेदों की चर्चा शुरू हो जाएगी। हाँ डॉक्टर मधु दीदी, आप कुछ कहना चाहते हो? उसके बाद प्रमोद जी। वंदना भैया। भैया वैसे भी ये जो गाथा है इसमें इन्होंने क्या लिया, पृथ्वी का एक, जल का एक और वनस्पति, ये 3 तो स्थावर है। ऐसा क्वेश्चन जब पूछ रहे हैं उनको, तो वहीं पे गड़बड़ हो गया। फिर जल भी तो गमनशील है। अगर अगर उनके एंगल से भी देखे तो है ही नहीं, वो तो ही नहीं है। ऐसे है ना कि वो जो गाथा, पहली बात तो दो चीजें अलग है। एक, वो गाथा की अपेक्षा से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन स्थावर है कौन त्रस है, और दूसरा जगह पर वो कह रहे हैं कि जो बालबोध व्याख्या है उसकी अपेक्षा से वो उसका निर्णय करने की बात कर रहे हैं। तो दोनों जगह पर आचार्यों ने दोनों की अपेक्षा से उदाहरण देकर के और गाथा प्रमाण देकर के उसको खारिज कर दिया। मतलब वो समझ में आया, खाली मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ तर्क में ये बिल्कुल, जहां पर जिनके लिए प्रसंग आता है उनकी अपेक्षा से, क्योंकि गाथा में, पंचास्तिकी का गाथा में 3 को स्थावर कहा और 2 को स्थावर नहीं कहा, 2 को त्रस कहा, क्योंकि तो उन गाथा में शब्द वैसे लगा लिए। तो ये जो पंचास्तिका ग्रंथ है, मैंने कभी पढ़ा नहीं है, तो ये मतलब सच में दिगंबर आमना का ग्रंथ है? बिल्कुल बिल्कुल, दिगंबर रामायण का ग्रंथ है, बहुत बहुत प्राचीन। इसका पंचास्तिकाय संग्रहो नाम का प्राकृत मूल ग्रंथ है ये। इसकी पंचास्तिकाय आगे संस्कृत में टीका भी है। तो फिर उसमें ये गाथा मतलब, निकायों का वर्णन करने वाला ये महान ग्रंथ है। हाँ, लेकिन उसमें ये गाथा जो है 111 नंबर, तो उसका ये मीनिंग गलत लिया गया है या क्या है? मतलब आई वांट टू अंडरस्टैंड कि अभी तक इसके ऊपर निर्णय ही नहीं हुआ है कि ये गाथा स्वयं आचार्य कुंकन स्वामी की है या बाहर से कहीं आ गई है। ऐसा होता है, बहुत बार होता है, किसी किसी किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में अगर ऐसा कोई वर्णन आवे कि जिनका मूल षटखंडागम आदि ग्रंथों के साथ में विरुद्ध जहां पर प्राप्त होता है, उसको स्वीकार नहीं किया जाता। तो ऐसा पर होना स्वाभाविक है, क्योंकि इतने वर्षों के बाद बहुत सारी चीजें जो है वो एक साथ भी हुई गई है, बहुत सारी। और बहुत सारे, ऐसा नहीं कि सारी चीजें जो बाहर से आई है वो गलत है, ऐसा नहीं है। उनके प्रभाव से कुछ कुछ गाथाएं अपने यहाँ पर भी बनी हुई है और अपने ग्रंथों में भी पाई गई है। हमारे भी दिगंबर जैन ग्रंथों के ऊपर कभी कभी श्वेतांबर ग्रंथों का भी कहीं कहीं प्रभाव है, जो चीजें सही है और जो मूल को जो धक्का नहीं पहुंचाती है, ऐसी चीजों को रखा गया है, उसके उदाहरण दिए गए हैं। तो हमारा जो पंचास्तिका ग्रंथ है उसमें 111 नंबर की गाथा यही वाली है? अब ये निकाल करके देखना पड़ेगा। फिर आचार्य स्वयं तो पंडित रतनचंद्र मुक्तार जी ने स्वयं अपने टीका ग्रंथ में इसको ले लिया, गोमचार की टीका जिसपे लिखी है उन्होंने, उसपे उन्होंने बिल्कुल दे दिया और नीचे टिप्पण में भी सारे प्रमाण दे दिए उन्होंने, ये कहाँ का है कहाँ का है। बस दो ही अब, और जितनी भी ये सारी, जितनी भी शंका समाधान अभी हुआ है, ये सारा शंका समाधान अलग अलग ग्रंथों से पंडित जी ने लिया है और उन उन ग्रंथों का टिप्पण उन्होंने नीचे दिया है उनके इसमें। हमने सिर्फ 2 गाथाओं का संदर्भ यहाँ पर लिया है, इसलिए उन 2 गाथाओं का संदर्भ मैंने अपनी पीडीएफ में रखा है। ठीक है ना जी, थैंक यू। क्योंकि जो स्वयं ऑथेंटिकेट हो चुका है उसका फिर ऑथेंटिकेशन हमें करने की जरूरत नहीं, उसका रेफरेंस हम वहां से वहां ले लेंगे। ठीक, चलिए प्रभु जी बोलिए। नहीं तो मेरा मतलब ये था कि यही था कि इस पंचायत का की गाथा का टीका भी आई है, इसके बाद टीका भी विद्वानों ने किया, तो टीकाओं में क्या इसका निरूपण किया है पहले से, मतलब या क्या है, मतलब उसमें तो इसको निकाल करके देखेंगे कि किस प्रकार से आता है, क्योंकि अगर मान लो कि अगर आई है तो टीका में तो उसका शब्द, मूल शब्द, टीकाकार मूल शब्द को धक्का नहीं पहुंचाएंगे, मूल अर्थ को तो उसमें पहुंचाएंगे। और यही तो हिंदी में जो उन्होंने लिया है वहां पर, वो भी शब्द वहीं से आए हैं। इसीलिए तो आचार्य भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये आगम सूत्र है, इसका निर्णय नहीं हुआ है। तो इसको जो आगम से निर्णय नहीं, मतलब इसका निर्णय नहीं, वो निकाला भी नहीं है और है, मतलब दोनों चीजें हैं, मतलब वो एक तरह से निर्णय नहीं निकाल हुआ, भी नहीं सकते, उसको निकाल भी नहीं सकते। नहीं नहीं, निर्णय नहीं हुआ है ये कहने का, और उसके साथ में सीधे सीधे और एक षटकंडगम की गाथा देना, इसका इनडायरेक्टली अर्थ यही निकलता है कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो मेरा मतलब है कि क्या ये तो पुराना, इसको है ना, क्यों नहीं? प्रभु जी बातें तो सही है, बट ये बहुत ऊपर वाले विषय है।
है ना। नहीं, मेरा मतलब यह है कि ऐसी और भी जगह मतलब ऐसी कई चीजें जैसे आप मिश्रण हो सकते ऐसे बहुत उदाहरण हैं, पूज्य बड़ी माता हैं। जी हमेशा कहती है। और हाँ। तो पहले कभी हुआ है, किंतु आज विद्वानों ने साक्षात कुनकुन स्वामी के इतने सारी गाथाओं का में बदलाव इस अभी हुआ है, माता जी के देखते देखते हुआ है। माता जी के पास में मूल ग्रंथ है जिनमें ये गाथा नहीं है, मतलब पिछले हम्म। 50 वर्षों में बहुत सारे बदलाव, भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो ऐसी चीजें जो है, तो जो बदलाव सामने हुए उसके अगेंस्ट तो माता जी हमेशा बोलती बोलती कि इसको नहीं होना चाहिए। बहुत सारे विद्वानों के सेमिनार्स कराती है, उनको दिखाती है कि ये जो लिखा गया है इसको स्वीकार नहीं कर सकते, इससे मूल आमनाय के ग्रंथ जो है उनको बाधा पहुंचती है, अपने सिद्धांतों को बाधा पहुंचती है। पर जिन्होंने लिख दिए उसको लिख दिए, उनको मानने वाले उसको लेकर के पढ़ते हैं। अब जो जो श्रावक उसको पढ़ रहा है, श्रावक जो वो समझ तो रहा है, देखो इसीलिए तो एक बात को समझ देना कि गुरुमुख से जो हमेशा कहा जाता है कि भाई जो अध्यात्म ग्रंथ है, ये जो ऊपर के जो ग्रंथ है, वो किसने पढ़ने चाहिए और किसके साथ पढ़ने चाहिए और कौन से क्रम से पढ़ने चाहिए, इन चीजों को बताया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। वो अक्षर का ज्ञान है, जिसको भाषा का ज्ञान है, वो इन चीजों को बहुत बार नहीं मानता है, और वो जाकर के सीधा उसका ना क्रम वो की अपेक्षा से पढ़ता है, ना गुरु की साधना से पढ़ता है, और ना ही वो बहुत बार शब्द के अर्थ के अनुसार चलता है। और इसीलिए शब्दार्थ से जब चलते हैं तो बहुत बार भावार्थ को ठेस पहुंचती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आगम में एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग जगह पर बदल जाते हैं। इसलिए सिर्फ शब्द की अपेक्षा से चलना, या फिर उस ग्रंथ में कौन सा विषय चल रहा है, उसके पहले कौन कौन सी जैसे एक दो जगह पर गुरुदेव ध्यान सागर महाराज जी ने भी इसका जिक्र कर दिया है कि जो एक अलग पंथवादी जो है, वो कुंदकुंद स्वामी की एक गाथा का हाँ। आश्रय लेकर के बोलते हैं, वो उसी कुंदकुंद स्वामी ने दो गाथाओं के पश्चात क्या कहा है वो देख। वो नहीं बोलते, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। क्यों नहीं देखते? तो आपने गाथा क्रमांक मान लो 123 पढ़ी, पर 125 को नहीं पढ़ा। वही कुंदकुंद स्वामी ने उसी ग्रंथ में उसी अध्याय में लिखा है, तो आपने वो क्यों नहीं पढ़ी? मतलब आप एक को लेकर के उसी को पकड़ करके इतने वर्षों तक आप अपना पंथ चला रहे हो। और ये तभी होता है कि जब आपके ऊपर बहुत अलग चीजों का प्रभाव होता है, और आप उस प्रभाव के अंदर आप प्रधानता से रहते हुए मूल आमनाय को जब गौण कर देते हो, तो ऐसी विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। तो खैर ये विषय अपना नहीं है। तो यहां पर मुख्यतः से जो चीज गलत है, जो मूल आमनाय के ऑपोजिट है, विरुद्ध है, उसका निषेध किया गया है। और इसीलिए जिस मूल आमनाय के विरुद्ध चीज का निषेध किया गया, उसको हमने अपनी पीडीएफ में रख दिया, क्योंकि इस प्रकार की चर्चा थी। अब आगे भी एक चर्चा और आएगी। एक चर्चा और आई थी कि पृथ्वी जल अग्नि इनको, जैसे वैशेषिक का जो मत है, वैशेषिक समुदाय जानते सब लोग आप, जैसे जैन दर्शन है वैशेषिक दर्शन है। तो वैशेषिक वाले पृथ्वी जल अग्नि और वायु, ये चार को धातु मानते हैं। ये चार को धातु मानते हैं। ये विषय आएगा अभी 5-10 मिनट के बाद आएगा। तो उसको ये धातु मानते हैं, और ये धातु मानते हैं, और वो क्या कहते हैं कि पृथ्वी में वर्ण रस गंध स्पर्श चारों है, किंतु जल में गंध नहीं है, ऐसा मानते हैं वो। तो उनको खंडन करने के लिए वो जिस प्रकार से मानते हैं, और वो जिस प्रकार की अपनी श्रद्धान करते हैं, उस श्रद्धान को गलत साबित करने के लिए, और साक्षात में क्या है इसको सिद्ध करने के लिए, सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज ने अगली गाथा 182 नंबर की रखी हुई है, उस गाथा की तरफ चलते हैं, और फिर इस विषय को हम लोग लेते हैं कि वैशेषिक मत वाले क्या कहते हैं और उसको कैसे सिद्ध किया गया कि ये गलत है। ठीक है, सब लोग तैयार हो? तो गाथा क्रमांक 182 में स्थावर काय के भेदों की चर्चा हो रही है। जो पहली गाथा में 181 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने बताया था कि पृथ्वी आदिक काय के 6 भेद होते हैं, छह भेदों भणियों करके बताया था। तो ये 6 भेद जो है, वो 6 भेद कौन से है उसको यहां पर बताने जा रहे हैं आचार्य भगवान। गाथा आपके सामने है। यहां पर मुख्यतः से पहले 4 स्थावरों की चर्चा करी गई है।
पहले 4 स्थावरों की चर्चा करी गई है। क्यों? क्योंकि वनस्पति काय ये विषय संसारी जीव की अपेक्षा से बहुत महत्वपूर्ण है, जैनियों की अपेक्षा से भी बहुत महत्वपूर्ण है, व्रती संयमियों की अपेक्षा से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें भक्ष और अभक्षता की अपेक्षा से विचार किया गया है। और इसीलिए वनस्पति काय का विस्तृत वर्णन आगे चल करके स्वयं आचार्य भगवान करेंगे, नेमिचंद्र महाराज करेंगे। तो इसलिए उन्होंने पहले 4 काय जो है उसका वर्णन कर दिया है, और उसके बाद में फिर वो वनस्पति काय की तरफ चलते हैं। तो यहां पर पहले 4 की अपेक्षा से कथन करते हुए आचार्य भगवान कह रहे हैं, पुड़वी आऊ तेवु वाऊ कम्मोदयेन तथैव नियवन्न चौक्कजुदो तानम देहो हवे नियमा। मेरे पास एक बहुत सुंदर प्रश्न आ गया, पता नहीं मीना दीदी अब जुड़ते आज जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, पर उन्होंने मुझे एक प्रश्न भेजा कि भैया हमें गाथा पढ़ने को सीखना है, हमें गाथा कैसे पढ़ी जाती है, कहाँ शब्द को तोड़ना है, कैसे संधि करनी है, इसको हमें सीखना है। तो दीदी देखिए, इसको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए 2 चीजों का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है, जो मेरे पास नहीं है। और वो ये है कि जिस भाषा की गाथा आपको या सूत्र अगर पढ़ना है, तो अगर वो संस्कृत है या प्राकृत है, उस भाषा का ज्ञान आपको होना जरूरी है। उसके साथ में उसके व्याकरण का, संधि आदि का, व्याकरण का आपको ज्ञान होना जरूरी है। कहाँ विसर्ग आता है तो उसका कैसे जोड़ाक्षर बन जाते हैं, इन सब चीजों का होना जरूरी है। वो अभी मेरे पास में तो है ही नहीं, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा तो नहीं सकता, पहली बात। दूसरी, किंतु एक मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूं, जो इतने वर्षों में हुआ है, कि मैं कैसे थोड़ी बहुत गाथा को गा लेता हूं या फिर अलग कर लेता हूं। तो इसका शब्दार्थ हमें पता होता है। जो टीका ग्रंथ है, अगर आप शब्दार्थ को, आपको मतलब अभ्यास रूप से मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास टीकार्थ है, शब्दार्थ अगर आपके पास में है, तो उसको लेकर के अगर आप उस गाथा की तरफ देखोगे, तो आपको गाथा में वो सारे शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं, और उसी के साथ में कैसे कैसे किन किन शब्दों के साथ संधि मिलती है। क्योंकि कुछ शब्द होते हैं वो सीधे सीधे आपको दृष्टिगोचर हो जाते हैं, सीधे सीधे दिखते हैं। अब बाकी कौन से रहते हैं कि जो शब्द नीचे शब्दार्थ में जो अर्थ दिया गया है वो हमें सीधे सीधे नहीं दिखता है, तो आपको उसमें से निकालना पड़ेगा। और वो निकालने के लिए फिर उसका जो विग्रह है, एक शब्द को 2 शब्द के साथ तोड़ना, ये हम लोगों को अपने आप अभ्यास हो जाता है। अगर आप इस तरीके से अगर आप गाथाओं को पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत सारा काम आपका हो जाएगा। किंतु आप अगर परफेक्ट भाषा की अपेक्षा से अगर करना चाहते हो, तो आपको तरीके से उस भाषा को व्याकरण के साथ पढ़ना होगा, तब जाकर के आप कर सकते हो। अब देखो यहां पर, अब मैं शब्द जो है, पहला चरण अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा चरण है, तो हम कहां पर उसको तोड़ पा रहे हैं? पुड़वी, आऊ, तेऊ, ये शब्दों को मैं अलग अलग कर रहा हूं, क्योंकि पुड़वी मतलब पृथ्वी, ये अब पता चल चुका है अभ्यास से। आऊ, आप से आऊ बनता है, जल, वो भी हो गया। तेऊ, तेज से बनता है, मतलब अग्नि, ये भी आ गया। और वायु, वायु से बनता है, ये भी पता चल जाता है अभ्यास से। तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। अब आया कम्मोदयेन। अब कम्मोदयेन में 2 शब्द है, कम्म उदयेन। तो कम्म का म और उदयेन का उ, ये दोनों मिलकर के बनते हैं कम्मोदयेन, क्योंकि ओ का लूप हो जाता है, उ निकल जाता है। तो आप देखोगे यहां पर कम्मोदयेन शब्द आ गया, है ना। तो इस प्रकार से आपको अपने आप आपको समझ में आ जाता है कि ये कैसे बना। फिर नियवन्न चौक जुदो तानम देहो हवे नियमा। नियमा मतलब नियम से, देहो, हवे और तानम, इस प्रकार से अगर आप देखोगे ये एक हो गया। और नियवन्न चौक जुदो मतलब कि निय वन्न चौक। अब वर्ण चौक, जिसको वर्ण चतुष्क, ये कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से शब्द पता है कि वर्ण चतुष्क होते हैं। वर्ण चतुष्क मतलब क्या है? वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, इसको, इन 4 की समूह को वर्ण चतुष्क बोलते हैं। तो उस वर्ण चतुष्क का यहां पर वर्ण चौक को आ गया। और ये निय मतलब ये जो बताए गए हैं उसके निज की अपेक्षा से निय वर्ण चौक जुदो, 4
गंध अपने अपने नाम कर्मोदय की वजह से वर्ण रस गंध और स्पर्श होता है। ये नीचे दिया है, इसके ऊपर से लगाओ। नियम मतलब निज मतलब अपने अपने, वर्ण चौक का मतलब चार प्रकार के वर्ण रस गंध स्पर्श की बात चल रहे हैं, जुदो मतलब अलग अलग, और फिर तानम देहो हवे नियमा तानम मतलब उस प्रकार से उनकी देह बनती है, ये नियम से होता है। तो इस प्रकार से आप गाथा का अर्थ शब्दार्थ से उल्टा, इसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। गाथा से अर्थ नहीं, अर्थ हमारे सामने मिला हुआ है, तो अर्थ से हम गाथा की तरफ पढ़ना कैसे ये समझ सकते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ गई। तो इसी प्रकार से जब भी मैं आपको जिक्र करता हूं, भाई इसमें से ये शब्द दिख रहा है क्या, ये शब्द दिख रहा है क्या, ये इसी अपेक्षा से मैं कहता हूं ताकि आपको भी ये आदत लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर क्या कह रहे हैं, देखो चार आपको चित्र भी दिखाए गए हैं। पृथ्वी काय अर्थात पृथ्वी रूप शरीर, आपको वहां पर खान में जो सोना अभी भी लगा हुआ है उसका चित्र है। सोना खदान से निकल जाएगा तो मृत हो जाएगा, किंतु जब तक खदान में है तब तक वो पृथ्वी शरीर के साथ में है। जल रूप शरीर, जो जल है वो जल में, जल के अंदर जो दूसरे जीव है जिनको अपना अपना शरीर है वो जीव अलग है, उनको जलकाय नहीं कहा। जलकाय किसे कहा, जिन्होंने पानी का ही शरीर बना लिया है वो जलकाय। अग्निकाय मतलब जिन्होंने अग्नि का ही शरीर धारण कर लिया है। अग्नि में दो प्रकार के जीव होते हैं, आधुनिक विज्ञान ने भी मान लिया, क्योंकि उन्होंने भूगर्भ में जो लावा मिला उसको आधुनिक उपकरणों के द्वारा उसमें उनको उन लावा में भी कुछ जीवों को पाया उन्होंने, क्योंकि ये जीव जो है ये अग्निकायिक नहीं है। क्यों, क्योंकि अग्नि में रह करके भी जिंदा रहने वाले जीव अलग है, उनका अपना अपना शरीर अलग प्रकार का है, और अग्नि को ही जिन्होंने शरीर धारण करके बताया है वो अग्निकायिक है। तो इस प्रकार से ये अग्निकायिक जीव होते हैं। और अगले आगे आपको दिख रहा है बहुत जबरदस्त बड़ी वायु, जिसको टोर्नाडो आदि कहते हैं अंग्रेजी में, इस प्रकार की वायु आपको दिख रही है। तो ये वायु रूपी शरीर जो धारण करते हैं उन्हें वायुकाय शरीर कहते हैं। ठीक है, अब यहां से आगे एक एक प्रकार की जो काय है उसकी चर्चा शुरू हो जाएगी, किंतु इसके पहले जो मैंने वैशेषिक मान्यता की बात करी थी, तो यहां पर वैशेषिक मान्यता के अनुसार पृथ्वी जल अग्नि और वायु ये चार धातु है, जो अभी चार की जिनकी चर्चा चली उनकी है। तो प्रश्न ये उठा कि भाई आपने पहले पृथ्वी आदि के 6 भेद होते हैं ये तो आपने बता दिया पहली गाथा में, फिर इस गाथा की निर्मिति क्यों करी? ये बताने के लिए कि हर एक ये जो स्थावर है इन स्थावर के अपने अपने वर्ण चतुष्क अलग अलग होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि अपने अपने कर्म के अनुसार होते हैं। मतलब जैन सिद्धांत क्या बता रहा है, नेमिचंद्र महाराज क्या कह रहे हैं, तो पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का, ये चारों प्रकार की जो जीव है इनका जो शरीर है पृथ्वी रूपी, जल रूपी, अग्नि रूपी और वायु रूपी, इन चारों प्रकार के शरीर के वर्ण रस गंध स्पर्श अपने अपने कर्म की उदय की अपेक्षा से अलग 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 होते हैं। अर्थ ये हो गया प्रत्येक को चार 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 गुण होते ही होते हैं। बात समझ में आ गई? मतलब पृथ्वी का एक शरीर में भी वर्ण रस गंध स्पर्श चारों गुण होंगे, जलकायिक में भी ये चारों गुण होंगे, अग्निकायिक शरीर में भी, अग्निकाय शरीर में भी होंगे और वायुकाय में भी होंगे। बात समझ में आ गई? ये कौन कह रहा है? ये जैन दर्शन कह रहा है। और वैशेषिक वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं पृथ्वी में तो वर्ण रस गंध स्पर्श चारों है, किंतु जल में गंध नहीं है, मतलब जल में 3 ही गुण है, वो जल में गंध नहीं मानते। अच्छा, अग्नि में गंध और रस इन दोनों का अभाव मानते हैं, मतलब 4 में से 2 ही गुण है ऐसा मानते हैं। आगे वायु में गंध भी नहीं, रस भी नहीं और रूप भी नहीं, ऐसा वैशेषिक मानते हैं। बात समझ में आ गई? अब वो अपनी मान्यता के अनुसार चल रहे हैं, जैन दर्शन अपनी मान्यता के अनुसार चल रहा है।
तो क्या हम ऐसा कहेंगे हमारे पुरखों ने, हमारे दादाजी ने, परदादाजी ने ऐसा माना था इसलिए हम भी मानेंगे? ऐसा कहोगे तो अगली पीढ़ी आपको आधुनिक नहीं कहेगी, शास्त्र शुद्ध वैज्ञानिक नहीं कहेगी। तो इसीलिए यहाँ पर नेमिचंद्र महाराज और उसके साथ साथ में पंडित रतनचंद मुक्तार जी भी इसको सिद्ध कर रहे हैं कि जैन नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने ये गाथा को क्यों रखा। क्या कह रहे देखो, वो कहते वैशेषिकों का ऐसा मानना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन चारों धातुओं के शरीर का निर्माण एक ही प्रकार के परमाणु हैं। अब कई कई कुछ कुछ चीजें हमको और भी नहीं मिल रही है, जो परसों कुछ बात उठी थी आचार्य श्री ने भी हमको उठाई थी। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहां पर देखो, और उसका इसका विस्तार तर्क से कहां तक करना है उसको अपनी अपनी सीमा है। अगर आचार्य श्री तक मेरी बात जा रही है तो आचार्य श्री आप भी देख लीजिए यहाँ पर क्या कहते हैं पंडित जी। वो कहते हैं कि वैशेषिकों का ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि इन चारों धातुओं के शरीर का निर्माण का कारण एक ही प्रकार के परमाणु है, किंतु परिणमन विशेष के कारण किसी में कोई गुण व्यक्त होता है, किसी में कोई गुण व्यक्त नहीं होता है। अर्थात गुण तो चारों होंगे, किंतु कोई गुण व्यक्त होगा, कोई गुण अव्यक्त होगा। जो गुण अव्यक्त है वो गुण है ही नहीं, ऐसा नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि इन सभी के परमाणु एक ही प्रकार के हैं और प्रत्येक परमाणु में जो गुणधर्म पाए जाते हैं वो समान प्रकार के गुणधर्म पाए जाते हैं। इसीलिए जिस परमाणु से पृथ्वी का शरीर बनता है, जिस परमाणु से जलकाय का शरीर बनता है, जिस परमाणु से अग्निकाय का और वायुकाय का शरीर बनता है, उन सभी के परमाणु एक ही प्रकार के हैं और उनको चारों प्रकार के गुण उनमें हैं, वर्ण रस स्पर्श गंध, किंतु कहीं कहीं पर परिणमनशील, परिणमन अर्थात पर्याय बदलते वक्त कहीं कोई गुण जो है वो व्यक्त होता है, कहीं पर जो गुण है व्यक्त नहीं होता है। अगर जल में गंध आपको नहीं लग रहा है तो वहां पर उसका गंध गुण जो है वो अव्यक्त है, इस प्रकार से उनको कह रहे हैं। और ये अव्यक्त होने की वजह से इंद्रिया उसे ग्रहण नहीं करती। क्या कह रहे हैं पंडित जी आगे? कि जो गुण अव्यक्त है उसको इंद्रिया ग्रहण नहीं कर सकती, और अगर इंद्रिया ग्रहण नहीं करती है इसका अर्थ यह नहीं होता कि उसमें गुण है ही नहीं। किंतु किसी भी परमाणु या धातु में स्पर्श रस गंध वर्ण इन चारों गुणों में से किसी भी एक गुण का अभाव नहीं होता है, क्योंकि गुण का अभाव होने से परमाणु का विनाश हो जाएगा, परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और इसीलिए चारों प्रकार की इसमें परमाणु में ये सारे चारों जो है ये होते होते वैशेषिक मत को दृष्टि में रखते हुए आचार्य भगवान ने इस 182 नंबर की गाथा यहां पर मुख्यता से रची गई है कि ये वैशेषिक मत का खंडन कर सके और उसको सिद्ध कर सके। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चैट पे कभी अभी किसी ने कुछ डाला है, यहाँ पर भी ले रहे हैं। अर्चना जैन जी कह रही है कि तो सम्यक, ये दोष की तो बात पहले वाली हो गई। ललिता देवी, हाँ हमने कुंद कुंद स्वामी का तो नाम ले लिया था पंचास्तिकाय में। रसादी गुण तो पुद्गल के गुण कहे हैं ना, बिल्कुल पुद्गल की बात चल रही है, शरीर की बात चल रही, काय की बात चल रही है। और काय तो पुद्गल का ही नाम है, कारण की अपेक्षा से भी पुद्गल का है और कार्य की अपेक्षा से भी पुद्गल का है। कारण की अपेक्षा स्थावर नाम कर्म के उदय की अपेक्षा और कर्म पुद्गल होते हैं, और कार्य की अपेक्षा जिस जिस प्रकार का वो शरीर धारण कर रहे हैं औदारिक आदि की अपेक्षा से वो भी पुद्गल है। और ये बनता तो पुद्गल संरचना से है और पुद्गल परमाणु से, इसलिए शब्द ये सारे लगे गए हैं। और पुद्गल परमाणु है इसीलिए वर्ण रस गंध स्पर्श की बात चल रही है। तो पांचों प्रकार के स्थावर जो है, पहले से उनमें यहां पर उन्होंने चारों की चर्चा करी है, तो ये जो चारों के जो परमाणु है वो चारों के परमाणु एक ही प्रकार के हैं, इसीलिए सब में वर्ण रस गंध स्पर्श होना ये अनिवार्य है और ये होता भी है, नहीं तो उस परमाणु का ही विनाश हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं। चलिए प्रभु जी आप कुछ कहना चाह रहे, उसके बाद में अंजलि दीदी और फिर हम पढ़ेंगे। लास्ट में जो आपने कहा मैं इसी बात को कहना चाह रहा था जो आपने लास्ट में। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब परमाणु के विनाश की बात जो है। बस बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अंजलि दी आप क्या कुछ कहना चाह रही है? नमस्ते गुरुवर, वंदना भैया। मुझे यही पूछना है कि लास्ट में जो आपने कहा कि परमाणु में तो चारों गुण होते हैं,
और परमाणु की वजह से पुद्गल की वजह से शरीर बनता है। तो ये कैसे हो सकता है कि इसमें जो चारों गुण है वो सभी में एक समान हो? तो औदारिक शरीर या औदारिक वर्गना या ये अलग अलग कैसे हो जाएगी देखो, सबके जब सेम ही हुए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखो, इसका अर्थ ये नहीं होता है, मतलब जिस प्रकार के पुद्गल परमाणुओं से काले व्यक्ति का, काले मनुष्य का शरीर बना है, और जिस प्रकार से पुद्गल परमाणु से गोरे व्यक्ति का जो शरीर बना है, दोनों के परमाणु पुद्गल की अपेक्षा से समान है। दोनों में वर्ण रस गंध स्पर्श होते ही होते हैं, ये गुण होते हैं, किंतु इनके प्रभेद करेंगे तो भाई वर्ण कौन से होते हैं, किसी में काला होगा, किसी में नीला होगा, किसी में हरा होगा, जो 5 वर्ण है वो होंगे। गंध की बात करो तो किसी में सुगंध होगी, किसी में दुर्गंध होगी। तो जो 28 विषय पाए जाते हैं, स्पर्श की अपेक्षा से 8, रसना की अपेक्षा से, ये जो 28 विषय जो पाए जाते हैं, तो इसकी अपेक्षा से अगर हम देखेंगे तो ये आगे इनके प्रभेद होते हैं और उनसे फिर विविधता बन जाती है। ओके, ठीक है, समझ आए। चलिए धन्यवाद। अब यहां से आगे हम गोमट सार जी में इतना ही बताया गया है। मुख्यतः से केशववर्णी जी की टीका में इतनी ही चर्चा है। पंडित रतनचंद मुक्तार जी ने आगे, अब यहां से आगे मूलाचार पंचाचार अधिकार जो है, मूलाचार महाग्रंथ राज का पंचाचार अधिकार जो है, उसके अंतर्गत कुछ गाथाओं का संदर्भ लेकर के उन्होंने पृथ्वी के भेद क्या होते हैं, जल के भेद क्या होते हैं, अग्नि के भेद कौन से होते हैं और वायु के भेद कौन से होते हैं, इसकी चर्चा उन्होंने की है। और चूंकि हम लोग मुख्यतः से अपने इस स्वाध्याय में रतन मुक्तार जी की टीका को साथ में लेके चल रहे हैं, उसी की अपेक्षा से स्वाध्याय कर रहे हैं, इसलिए हमने भी अब यहाँ पर वो विषय रखा हुआ है। तो अब हम गोमटसार की अपेक्षा से नहीं, तो मुख्यतः से मूलाचार ग्रंथ की अपेक्षा से अब पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु को समझेंगे। ठीक है, उसके भेदों को समझेंगे और आधुनिक विज्ञान के द्वारा इंटरनेट पर उसकी जो पिक्चर, हमें चित्र जो प्राप्त हुए हैं, उसकी अपेक्षा से भी समझेंगे, ताकि उसको समझने के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, दीदी कह रहे हैं कि जल का गंध आता है जहां तालाब, सरोवर, मतलब अगर रुका हुआ ठहरा हुआ पानी है तो उसके दुर्गंध भी आती है। तो जल में गंध नहीं होता ऐसे नहीं कह सकते हैं, किंतु यहां पर वो शुद्ध पर्याय की बात हो रही है, जल शुद्ध पर्याय की बात हो रही है, वो इसीलिए वहां कह रहे हैं कि उसमें गंध नहीं होती है। तो यही तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि बाद में उस जल को कैसे गंध आ गई, क्योंकि वो परिणमशील, पहले जो गंध गुण अव्यक्त था शुद्ध जल में, वो जब जाकर के जल की पर्याय बदल गई ठहरने की वजह से, उसमें वो गंध गुण व्यक्त हो गया। इसी बात से तो वो स्पष्ट हो जाता है कि उसमें ये चारों गुण होते ही होते हैं। ठीक है, किंतु वो आचार्य भगवान ने तो और थियरी को, बेसिक थियरी में जाकर के परमाणु के विनाश की बात करी, मतलब इसके ऊपर तो कोई किसी का आगे भ्रांति रहनी ही नहीं चाहिए, इस प्रकार से वहां पर बता दी। चलिए अब चलते आगे। मूलाचार पंचाचार की जो गाथा है वो हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि ये भी महाग्रंथराज है, इसी के साथ में हमको अलग अलग ग्रंथों का स्वाध्याय करने के लिए मिलता है, कुछ अंशों का तो मिलता ही मिलता है। तो इन गाथाओं को देख लेते हैं। ये मूलाचार ग्रंथ की पंचाचार अधिकार की गाथा क्रमांक 9 से लेकर 12, ये जो गाथाएं हैं 9, 10, 11, 12, इन 4 गाथाओं को पृथ्वी की अपेक्षा से वर्णन आ रहा है। तो चारों गाथाओं को हम यहाँ पर गाएंगे। चलिए। पुडवीय वालुगा सक्कराय उवले सीलाय लोनेय। यहां पर हमने पहले से शब्दों को अलग अलग कर दिया है, मूल में गाथा एक साथ में है, ठीक है, किंतु अर्थ निकलने के लिए हमने थोड़ा सा अलग अलग करके रखा है। पुडवीय वालुगा सक्कराय उवले सीलाय लोनेय अयतम तव्यसीसय रूपस्वर्णेय व इरेय हरिदाले हिंगुलये मनोशीला सत्संग जन पावलेय अभ्भपडल भवालूय बादर काया मणि विधिया गोमज्जगे यरुजगे अंके फलिहे लोहिंदंकेय चंद पभ्भेय वेरुलिये जलकंते सूरकंतेय गेरूय चंदन वव्वग वयमोये कहमसारगल्लोय तेजान पुडवी जीवा जानिता परिहर दौवा।
इन 4 गाथाओं के द्वारा आचार्य भगवंत मूलाचार में 36 प्रकार की पृथ्वी का वर्णन कर रहे हैं। किसका वर्णन कर रहे हैं ये? 36 प्रकार की पृथ्वी का वर्णन कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये पृथ्वी मतलब कौन सी पृथ्वी समझे? ये पृथ्वी मतलब कौन सी पृथ्वी समझे? तो ये वो पृथ्वी है, इन्हीं पृथ्वियों का शरीर जीव धारण करते हैं। क्या कह रहे हैं? पृथ्वी का एक जीव जिस पृथ्वी को शरीर रूप में धारण करते हैं, ये वही पृथ्वियां है और उनके 36 प्रकार के भेद है। मतलब पृथ्वी का एक जीव 36 प्रकार के पृथ्वी रूपी शरीर को धारण करते हैं। और इसका अर्थ यह निकलता है कि पृथ्वी का एक जीवों के शरीर के आधार पर 36 भेद होते हैं। बात समझ में आ रही है? और इन्हीं को कुलकोटियों में गिना लेना। इन्हीं के प्रभेद 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 करते जाओगे तो पृथ्वी काई की कुलकोटियां बन जाएगी। ये पृथ्वी काई की कुलकोटियों के मूल 36 भेद है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए अब एक एक शब्द को देख लेते हैं। तो गाथा की अपेक्षा से पढ़ना भी होगा और हमारे ज्ञान को भी आ जाएगा कि कौन सी 36 प्रकार की पृथ्वी है। तो सबसे पहले कह रहे हैं पुड़वीय, मतलब मिट्टी रूप पृथ्वी। पहले जो पुड़वी शब्द आ गया वो पृथ्वी मतलब मिट्टी की अपेक्षा से पृथ्वी कहा। दूसरा वालुगा, वालुगा मतलब बालू, रेत। किंतु कौन सी रेत है यहां पर? नदियों में जो रेत होती है, नदी के किनारे नदियों में जो रेत होती है उसको यहां पर वालुगा कहा है। नदी किनारे की जो रेत रहती है, नदी के अंदर की जो रेत रहती है, उसमें मिट्टी बिल्कुल रहती नहीं है, क्योंकि वो पानी के साथ में मिट्टी बह जाती है और छोटे 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 बिल्कुल वहां पर ऐसे पथरीले कण रह जाते हैं, उसको बालुगा कहा है। अगला है शक्कर। शक्कर मतलब आपकी और हमारी चीनी शक्कर नहीं है, ये शक्कर। शक्कर कहते हैं तीक्ष्ण शर्करा, ऐसा इसका अर्थ होता है। जो कंकड़ होते हैं ना, कंकड़ तीक्ष्ण पत्थर होते हैं। देखिए कभी कभी आपने देखे होंगे कि जब टार रोड बनते रहता है, डामर का जब रास्ता बनते रहता है, तो बहुत सारे पत्थरों को डाला जाता है, उसके ऊपर फिर रोलर चलता है, उसके बाद में उसके ऊपर डामर डालते हैं। अगर वो ठीक से नहीं बना हुआ है, कहां पर? दोनों साइड में विशेषता, तो बहुत सारे नुकीले पत्थर जो है वो ऐसे ऊपर आते हैं। अब जब नंगे पांव चलते हैं तो वो पत्थर बड़े चुभ जाते हैं, बड़े चुभते हैं। तो ये चुभने वाले तीक्ष्ण पत्थर जो है उनको कंकड़ कहते हैं। पत्थर चुभते कब है? नंगे पांव होने पर। और नंगे पांव श्रावक कब चलता है? नंगे पांव श्रावक कब चलता है? विहार में जाएगा तो ही। जो विहार में नहीं जाते उनके लिए चित्र आगे दिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। गोल पत्थर, उवले, गोल पत्थर है। फिर सीला, सीला मतलब शीला, बहुत बड़े पत्थर को पत्थर की शिला कहते हैं। फिर लोन। अब ये लोन जो है, लवण शब्द से लोन है। लोन कौन सा है? समुद्र में उत्पन्न होने वाला नमक, उसका अर्थ यहां पर लोने लिया है। ठीक है, इसके आगे अय, तंव, तौय और फिर सीसय, ये 4 है। तो अय का मतलब यहां पर लोहा, तंव का अर्थ है तांबा और तौय का अर्थ होता है जस्ता। ठीक है, जिसे जिंक कहा जाता है। फिर है आगे सीसा, सीसा मतलब शीशा, शीशा मतलब कांच नहीं, सीसा नाम का जो धातु आता है ना, जो पेंसिल में भी डाला जाता है, वो भी मिट्टी है। अब आगे रूप, रूप सब लोग समझते हैं, रुपये वाला रूप मतलब चांदी। फिर सुवर्ण, सुवर्ण मतलब सुवर्ण। और आगे है वैरे, वैरे मतलब वज्र, वज्र का अर्थ होता है हीरा, हीरे को वज्र कहा है। फिर अगला है हरिदाल, हरिदाल का अर्थ होता है हरिताल। हिंगुल को हिंगुली कहते हैं, मनोशीला को मैनशील कहते हैं, सत्संग को हरा सस्यक कहते हैं। इनके कुछ चित्र हम आपको दिखाएंगे, हरा सस्यक कैसे रहता है। फिर अंजन, अब सत्संगजन ये जोड़ाक्षर हो गया, तो सत्संगजन में क्या है? सत्संग के साथ में अंजन शब्द भी जुड़ गया है वहां पर, तो वो अंजन। और उसके बाद में क्या है? मूंगा, पावले, पोड़ा बोलते ना,
मराठी में पोळा बोलते हैं। तो ये पावले शब्द प्राकृत में है, पावले से पोळा बना मराठी में। तो पावले शब्द का अर्थ होता है मूंगा। फिर अभ, अभ पड़ल लभ वालू। अब यहां पर अभ पड़ल जो है ये मुख्यतः से भोड़ल, मतलब जो माइका शीट्स आती है ना, बहुत बार आपने वो देखी होगी, चमकीली होती है माइका शीट्स, और माइका शीट्स को भोड़ल कहा गया है। फिर चमकीली वालू, लभ वालू मतलब चमकीली वालू। ये क्या है, ये यहां तक के मतलब भोडल तक के जो है, भोडल ये सब मृदु पृथ्वी के बादरकाया मणिविधिया, ये इस प्रकार से कह रहे हैं। तो अब तक जितने बताए गए, इसके साथ में और भी आ जाएंगे क्योंकि 36 भेद टोटल होते हैं, उसमें से कुछ मृदु के आ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। और गोमज्जगेय, गोमज्जगेय में क्या क्या आता है देखिए। उसके बाद में रूजके, अंके, ये सारे मणि है, क्योंकि मणि विधिया मतलब विविध प्रकार के जो मणि आते हैं उन मणियों के नाम है ये। अंके फलिये लोहित अंकेय, चंदपभे बेरुलिये जलकंते सूरकंते, ये सारे। तो कौन कौन से देखिए इसमें मणि। आगे करकेतन, राजवर्त, पुलकवर्ण, स्फटिक, पद्मराग, चंद्रकांत, वैडूर्य मणि, जलकांत मणि और सूर्यकांत मणि। यहां तक कि ये मणियों के नाम हो गए। ये मणि मतलब जो रत्न कहे जाते हैं उन रत्नों के नाम है। जब खदान में ये रत्न रहते हैं उनको पृथ्वी कहा है। फिर गेरु, अंतिम लाइन देखिए, गेरु ये चंदन, अर्थात गेरु रुद्राक्ष, चंदन गंध, मरकत, पुखराज, नील विद्रुम मणि, ये भी मणियों में ही है सारे ये। तो ये सब मिलाकर के पृथ्वी के 36 भेद पाए जाते हैं। तो पृथ्वी का एक जीवों के भी 36 भेद होते हैं। अब ये जो पृथ्वी 36 प्रकार की है, इनके दो भागों में बंटवारा कर दिया ऊपर से, फिर दो कैटेगरी में। एक को मृदु पृथ्वी कहा, एक को कठिन अर्थात खर पृथ्वी कहा। तो मृदु पृथ्वी जो है उसके 16 भेद है, और खर अर्थात कठिन पृथ्वी जो है उसके 20 भेद है। ठीक है। तो ऊपर के जो 36 है उनके ही इस प्रकार के भेद किए गए। तो ये मृदु के भेद और जो खर के जो भेद है, ये सिद्धांत सार दीपक के अधिकार 11, उसमें गाथा क्रमांक 29 से 35 में दिए गए हैं। तो उसके आधार पर हमने उसका भी संकलन यहां पर कर लिया कि सिद्धांत सार दीपक में मृदु पृथ्वी और खर पृथ्वी इस प्रकार से भी 36 पृथ्वी के 2 भेद किए, और मृदु पृथ्वी 16 प्रकार की, खर पृथ्वी जो है वो 20 प्रकार की बताई। इसमें से मिट्टी, बालू का लोहा, समुद्र का नमक, ताम्र, चांदी, स्वर्ण, शीशा, कथिर, हिंगुल, हरताल, मनशीला, जस्ता, अंजन अर्थात सुरमा, अभ्रक और भोडल, ये सब जो है ये मृदु अर्थात कोमल पृथ्वी के भेद है। और जब मणि आदि है, प्रवाल, शर्करा, हीरा, शीला, उपल, करकेतन, उपल शब्द हमें छेड़ाला में मिलता है, उपल नाव शब्द आता है देखिए। तो वो उपल का मतलब होता है पत्थर। तो उपल मतलब पत्थर, करकेतन मणि, रजक मणि, चंद्रप्रभ मणि, वैडूर्य मणि, स्फटिक मणि, जलकांत मणि, सूर्यकांत मणि, गेरू का पत्थर, चंदन मणि, पद्मराग मणि, मरकत मणि, वक मणि, मोच मणि, वही मसृण मणि और पाषाण, ये खर कठिन पृथ्वी के 20 भेद माने जाते हैं। ठीक है। थोड़ा सा समय मैं 5 मिनट का और लूंगा, वैसे हमारे पास 6 मिनट और है, क्योंकि अभी ये जो विषय चल रहा है उस विषय की अपेक्षा से आपको कुछ कुछ नाम तो आप जानते हो, है ना। समुद्र का लवण वगैरह ये आप लोगों ने जाना हुआ है, किंतु कुछ कुछ नाम आपको पता नहीं है। तो 16 प्रकार के चित्र हमें प्राप्त हुए, 16 प्रकार के चित्र हमें प्राप्त हुए। उसमें से पहले 8 चित्र आपको मैं दिखा रहा हूं, दिख रहे हैं आप तो सबको। भाई वो जो हरिताल नाम का जो मिट्टी बताई थी, हरिताल नाम का जो पत्थर बताया था, वो कैसा होता है, तो देखिए वो पीला पीला, जिसको आजकल अंग्रेजी में मिनरल बोलते हैं। तो वो जो मिनरल है वो मिनरल का पत्थर है, पीला। फिर हिंगुल किसे कहते हैं, जिसे रेड सल्फर कहा जाता है, अंग्रेजी में रेड सल्फर कहते हैं उसे। हिंगुल का पत्थर देखिए, वो हिंगुल का पत्थर है। इसी से आगे बनकर के एक चिकना हिंगुल नाम का द्रव पेंट बनाया जाता है, जो हमारे महाराष्ट्र और कर्नाटक में भाद्रपद मास में या आषाढ़ मास में एक बैलों का त्योहार आता है, जिसमें बैल आदि को पूजा जाता है। कुछ जो जितने भी किसान रहते हैं वो उनका उपकार, बैल आदि जो रहते हैं उनका जो उपकार रहता है,
क्योंकि वो सहकारी करते हैं उनको खेती करने में। तो एक दिन को उनको काम नहीं किया जाता, उनको हल के साथ जोता नहीं जाता है, उनको मीठा मीठा खिलाया जाता है, और उनके सिंग आदि जो रहते हैं उसको इस प्रकार का वो रंग लगाते हैं, उसको हिंगुल कहते हैं। तो वो जो हिंगुल है वो किससे बनता है? तो इस हिंगुल अर्थात रेड सल्फर से बनता है। फिर मैंसिल अर्थात येलो सल्फर। हरा सस्यक देखिए कॉपर सल्फेट, जिसको मोरचुद भी कहा जाता है। आप लोगों ने सबने रसायन शास्त्र की जो लैबोरेटरी होती थी उसमें आपने देखा होगा, ये मोरचुद मतलब हरा सस्य, उसमें मोरचुद अलग होता है, थोड़ा सा नीले कलर का भी दिखता है, किंतु यहां पर ये हरा सस्य करके जो कॉपर सल्फेट आता है उसकी अपेक्षा से दिखाया गया है। अभ्रक जो माइका शीट्स मैंने कहा था वो इस प्रकार के पत्थर से बनती है। गेरू पत्थर ये शायद सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा है, क्योंकि गेरू को चौक मतलब जो हम लोग बोर्ड के ऊपर लिखने के जैसा काम होता है, वैसे दीवार पर लिखने के लिए बहुत जगह पर उसका इस्तेमाल होता है गेरू पत्थर। चांदी का पत्थर देखिए कैसे होता है, ऊपर से पत्थर और अगर उसको अंदर से तोड़ करके देखेंगे तो उसमें चांदी के जैसा चमकीलापन भी होता है। ये चांदी का पत्थर है। तांबे का पत्थर कैसे दिख रहा है देखिए, ये तांबे का पत्थर। तो ये पहले 8 पत्थर हमने आपको दिखाए। इसके बाद में है चंद्रमणि पत्थर जिसे कहा जाता है, वो चंद्रमणि पत्थर है। सूर्यमणि पत्थर, अगर आप कभी पुष्पगिरी तीर्थ पर चले जाओ, पुष्पगिरी तीर्थ पर, तो ये चंद्रकांत मणि और सूर्यकांत मणि, इन 2 मणियों की रत्न की प्रतिमाएं वहां पर बनी हुई है, दर्शन जरूर अवश्य करना। पुष्पगिरी में अलग अलग प्रकार के रत्नों की बड़ी सुंदर मनभावन प्रतिमाएं बनी हुई है और इनका अभिषेक भी किया जाता है। तो कभी आप पुष्पगिरी जाओ तो वहां पर पुजारी को जरूर पूछना कि भैया इसमें से रत्नकांत मणि की और चंद्रकांत मणि की प्रतिमाएं कौन सी है, तो आपको वो पत्थर भी देखने को मिल जाएगा। नीलम पत्थर कैसा होता है, और ये जो आपको पत्थर दिख रहे हैं ये बिना तराशे हुए हैं, ये खदान में इस प्रकार से ये मिलते हैं, ये बिल्कुल ही रॉ क्रूड प्रकार के हैं। हीरे का पत्थर देखिए कैसे होता है। वैडूर्य मणि पत्थर देखिए, जिसे कैट्स आई कहा जाता है, इसके छोटे छोटे मणके भी बनते हैं और उससे मालाएं भी बनती है कैट्स आई की। जो 108 के मणियों की माला भी बनती है इसकी। स्फटिक मणि का पत्थर, ये तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। मरकत मणि का पत्थर जिसे एमरल्ड कहा जाता है, और अंजन पत्थर जिससे सूरमा बनाया जाता है, ये अंजन पत्थर भी आपको मैंने दिखाया। अभी अलग अलग प्रकार के जो मणि हैं देखिए, एक साइड में दिखाया गया है कि ये पत्थर जब खदान में रहते हैं तब कैसे दिखते हैं, और जब उनको जौहरी तराशते हैं तो उसके बाद में वो नगीने में जिस प्रकार से जड़े जाते हैं तो किस प्रकार के रत्न बन जाते हैं। तो जब तक ये खदान में है तब तक ये जीव का शरीर है, और जब ये वहां से निकल जाते हैं तब ये मृत है। ठीक है, तो आपको ये पीडीएफ में दिए गए हैं, अच्छी तरीके से आप इसको देख सकते हैं बाद में। आज के स्वाध्याय में इतना ही। इसके आगे पृथ्वी काय के 4 भेदों की चर्चा शुरू हो जाएगी, और उसके भी जो पृथ्वी है, पृथ्वी जीव है, पृथ्वी कायिक है और पृथ्वी काय है, इसको भी हम और एक चित्र को यहां पर डाल दिया है, जिस चित्र के द्वारा पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव, इनकी संकल्पना को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सामने हमारा जो हर रोजमर्रा का जो उदाहरण है उसकी को लेकर के पढ़ेंगे, ताकि ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से याद रहे। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।